नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय मित्रों, साथियों, कामयाबी का एक ही सूत्र है, सफलता का एक ही सूत्र है। हर घड़ी हर पल अपने दिमाग में सिर्फ लक्ष्य के बारे में सोचना, सकारात्मक सोच के साथ, और उस पर एक्शन लेना और उस पर चलना। पक्का कामयाबी आपके कदम चूमेगी। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, 12 साल के बाद बृहस्पति अपनी स्वराशि मीन में संचरण करेंगे 13 अप्रैल 2022 से। बृहस्पति लगभग 1 साल कुछ महीनों में एक राशि पार करता है, तो अपनी स्वराशि मीन में आने में उन्हें 12 साल लगा है। और 12 साल के बाद सोम के नक्षत्र यानी पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में बृहस्पति 13 अप्रैल 2022 दोपहर 3:48 पर अपनी राशि में प्रवेश करेंगे। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र बृहस्पति का अपना नक्षत्र है। यहां ये 28 अप्रैल तक रहेंगे और 28 अप्रैल को रात्रि 9:20 के आसपास उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र शनिदेव का नक्षत्र है और यहां बृहस्पति 28 अप्रैल से लेकर 29 दिसंबर 2022 तक इसी नक्षत्र में संचरण करेंगे। 28 जुलाई 2022 को बृहस्पतिदेव स्वराशि मीन में रात्रि 2:09 के आसपास वक्री होंगे। 28 जुलाई से 23 नवंबर 2022 तक बृहस्पतिदेव वक्री अवस्था में स्वराशि मीन में संचरण करेंगे। यानी 118 दिन या लगभग 4 महीने 6 दिन के आसपास बृहस्पति देव वक्री अवस्था में मीन राशि में संचरण करेंगे, क्योंकि बृहस्पति देव अपनी स्वयं की राशि में है, अपने स्वयं के नक्षत्र में है और वक्री अवस्था में ग्रह का चेष्टा बल बढ़ जाता है। तो इन 4 महीनों में भी बृहस्पति लाभदायक फल प्रदान करेंगे। बृहस्पति का यह राशि परिवर्तन कि 12 साल के बाद मीन राशि में प्रवेश 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालेगा, इस विषय पर आऊंगा। लेकिन इस विषय पर आऊं उससे पहले कुछ कहना चाहता हूं। यदि आप ये सुनना नहीं चाहते हैं, आपको लगता है कि वीडियो बड़ा हो रहा है, तो फोन में भी व्यवस्था है, यूट्यूब पे भी व्यवस्था, इसको फॉरवर्ड करके आप राशिफल पे आ जाए। लेकिन जानना बहुत जरूरी है बृहस्पति को, क्योंकि मानव जीवन पर देवगुरु बृहस्पति का अपना एक प्रभाव है। जीवन के सुख, स्वास्थ्य, समृद्धि, सकारात्मकता बिना देवगुरु बृहस्पति की कृपा से मिल नहीं सकती। यदि हम लोगों की जन्मकुंडली में बृहस्पति अनुकूल है, हमारी जीवन की गाड़ी सुगमतापूर्वक अपनों के साथ आगे बढ़ जाती है। भारतीय ज्योतिष में बृहस्पति देव को 9 ग्रहों में सबसे शुभ ग्रह माना है। बृहस्पति देव संयम, शील, धर्म के कारक ग्रह है। ज्योतिषी ग्रंथों में बृहस्पति देव को साधुवर्ती, आध्यात्मिकता, दिव्यता, ब्रह्म विद्या से संबंधित माना है। और वैदिक ज्योतिष बृहस्पति को आकाश तत्व का से जोड़ती है। बृहस्पति का विशेष गुण है विशालता, विकास, कर्म, धर्म, दर्शन, ज्ञान, समृद्धि। इसके कारक हैं बृहस्पति देव। बृहस्पति अनुकूल है, सात्विक गुणों का विकास होगा, समाज में मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी, उच्च पदों में प्राप्ति होगी। एक राशि में लगभग 12 या 13 महीने के आसपास बृहस्पति संचरण करते हैं। किसी भी जातक के जीवन में होने वाले शुभ कार्य के लिए बृहस्पति देव को काफी अनुकूल माना गया है। बृहस्पति देव अनुकूल नहीं, शुभ कार्य नहीं होंगे। बृहस्पति देव के साथ पास 2 राशियां हैं, धनु और मीन। धनु राशि अग्नि तत्व राशि है और मीन राशि जल तत्व राशि है। और उसके साथ ही जल तत्व राशि कर्क में बृहस्पति देव ऊंच के होते हैं, जबकि शनिदेव की राशि मकर में बृहस्पति देव की जो अवस्था है वो नीच अवस्था रहती है। लाल किताब बृहस्पति देव को ब्रह्मा और मानव के भीतर में हवा का कारक माना है। बृहस्पति देव अज्ञान के पथ से मानव को हटाकर जीवन की पूर्णता की ओर प्रेरित करते हैं। लगन में बृहस्पति है तो पूर्ण जन्मांक शुभ माना जाता है। विद्वानों की राय है कि लगन में विराजमान बृहस्पति वैभव देता है, सुख देता है, शांति देता है। यदि लगन में प्रतिकूल अवस्था में भी है तो चमत्कारी गुण उसके अंदर रहते ही रहते हैं। बृहस्पति शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, शुभ फल प्राप्त होते, और प्रतिकूल ग्रहों के बावजूद भी बृहस्पति की जो दृष्टि है उसमें अमृत है। अकेला बृहस्पति कभी भी अशुभ फल नहीं देता है। गुरुवार के दिन इनका व्रत रखा जाता है, गुरुवार इनके लिए शुभ माना जाता है। जन्मांग में 2, 5, 7, 9 और 11 भावों में शुभ फल देता है। इसके साथ ही काल पुरुष की कुंडली में बृहस्पति को 12वें भाव का कारक भी माना है। सूर्य, चंद्र, मंगल बृहस्पति के मित्र है। बुध बृहस्पति से शत्रुता रखते हैं, लेकिन बृहस्पति
ज्ञान का कारगर, बुद्ध बुद्धि का कारक है। इसलिए मैं कई बार ये देखता हूं कि शोध में ऐसा मिला है कि बृहस्पति और बुध में भी कोई ज्यादा टकराव नहीं है, क्योंकि ज्ञान के बिना बुद्धि का कोई महत्व नहीं और बुद्धि के बिना ज्ञान का क्या महत्व रहेगा। तो दोनों आपस में पूरक है। रही शुक्र की बात, शुक्र स्वयं आचार्य पद पर विराजमान है। एक आचार्य दूसरे आचार्य का सम्मान करता है। केतु कर्म फल दाता है, तो बृहस्पति की शनि से भी, शनिदेव कर्म फल दाता है, तो बृहस्पति का शनिदेव से भी कोई शत्रुता नहीं है। अब रही राहु और केतु की, तो राहु कार्मिक ग्रह है, संपूर्ण जन्मांग में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह राहु और केतु है, और बृहस्पति और राहु केतु के आपस में कम बनती है, ऐसा देखा गया है। काल पुरुष की कुंडली में बृहस्पति 9वें और 12वें भाव में स्वगरी माना जाता है। बृहस्पति 4थे घर में ऊंच का होता है और 10वें घर में नीच का होता है। बृहस्पति अध्यात्म शिक्षा का कारक है। बृहस्पति यदि प्रतिकूल है तो सांस संबंधी तकलीफ होती है, और बृहस्पति 6ठे भाव में है तो पिता को सांस की तकलीफ होती है। वे लोग जिन्हें शिक्षा संबंधी क्षेत्र में कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, उनके लिए बृहस्पति क्या संकेत दे रहा 2022 में? क्या 2022 में नया व्यापार शुरू होगा? क्या नौकरी लगेगी? क्या प्रमोशन मिलेगा? क्या राजनीतिक वर्चस्व, राजनीतिक सफलता मिलेगी? क्या सामाजिक सेवाओं का अवसर मिलेगा? क्या घर में होगी बरकत? क्या परिवार के सदस्य एक साथ बैठ पाएंगे? क्या शादी विवाह के मसले हल होंगे? क्या अविवाहितों का विवाह होगा? क्या तलाक की स्थिति टलेगी? क्या घर में आएगा पैसा? क्या संतान को मिलेगी सफलता? ये सारी बातें देवाधिदेव बृहस्पति देव के क्षेत्र में आती है। अब हमको झांकना होगा अपने भीतर में, हम कहां खड़े, हमारा क्या लक्ष्य है? क्या देवगुरु बृहस्पति लक्ष्य प्राप्ति में सहायक सिद्ध होंगे या फिर आएगी बाधा? ये था बृहस्पति देव के बारे में मेरे कुछ विचार। फिर मैं कहना चाहता हूं, जब रास्तों में कदम डगमगाने लगे तो एक नजर खुद के हालात पर डाल लेना, अपने आप ही कदम मंजिल की तरह चल पड़ेंगे। अब बृहस्पति देव का 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, यह महत्वपूर्ण विषय है। बृहस्पति देव अपनी राशि में है, और अपनी राशि में बैठकर इनकी 3 दृष्टियां भी है, 5, 7 और 9। सारे विषय पर मैं आपको चर्चा करूंगा। शुरू करते हैं राशिफल। ये जो राशिफल है ये आपके चंद्र राशि, आपके नाम राशि पर आधारित है, लेकिन बहुत सी विधाओं का समावेश इसमें है। नक्षत्र गणना भी है, लगन को भी देखा है। मैंने जो सूत्र मैं जानता हूं अपने जीवन में, वो सारे सूत्र मैंने इस फलादेश में लगाए हैं। मित्रों साथियों, राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए भी है। मेरा छोटा सा निवेदन, मेरे आराध्य शनिदेव 29 अप्रैल रात में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं। 30 साल के बाद अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश, और जिस तरह की ग्रह योग है, इतने सुंदर महासंयोग में 30 अप्रैल 2022 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा। दिल्ली और एनसीआर के सभी शनि भक्तों से मेरा निवेदन, शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी अद्भुत तपोभूमि है मेरी। खाली दर्शन करने से शनिदेव की कृपा का प्रसाद प्राप्त होगा और जीवन खुशियों से भर जाएगा। मेष राशि की बात कर रहा हूं, और मेष राशि वालों के लिए बृहस्पति 9वें और 12वें भाव का स्वामी होकर बृहस्पति देव द्वादश भाव मीन राशि में सूर्य के साथ विराजमान। बृहस्पति देव की पंचम पूर्ण दृष्टि 4थे भाव पर अपनी उच्च राशि कर्क पर, सप्तम दृष्टि कन्या राशि 6ठे भाव पर, और नवम दृष्टि वृश्चिक राशि 8वें भाव पर है। 28 जुलाई से 23 नवंबर 2022 के बीच में बृहस्पति देव वक्री होंगे और 12वें भाव में वक्री होंगे। इन सारे ग्रह योगायोगों की बात करूं तो मेष राशि वालों के लिए ये जो समय है, बृहस्पति देव का राशि परिवर्तन सफलता से भरा रहेगा, क्योंकि बृहस्पति देव का चेष्टा बल बढ़ जाएगा। और काल पुरुष की कुंडली में बृहस्पति देव 12वें घर को अपना घर मानते हैं, इस घर का स्वामी भी है। तो मेष राशि वालों के लिए कैरियर और कारोबार के दृष्टिकोण से समय ठीक रहेगा। आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, देश विदेश से कारोबारी संबंध बनेंगे, आयात और निर्यात के कार्य में लाभ मिलेगा, कोर्ट कचहरी के मसले हल होंगे, सरकारी और गैर सरकारी नौकरी में मनोनुकूल सफलता मिलेगी। समय आपके लिए ठीक रहेगा, भूमि और भवन का लाभ है और शत्रु परास्त होंगे, नया काम शुरू होगा। 12वें भाव में बृहस्पति स्थान बली भी है, भले ही वो व्यय का भाव है, लेकिन देश विदेश से कारोबारी संबंधों में सुधरता आएगी। मल्टीनेशनल कंपनियों से कारोबारी संबंध बनेंगे और धन संबंधी मसलों में बढ़ोतरी होगी। भूमि भवन चल अचल संपत्ति की प्राप्ति के अच्छे योग, क्योंकि चतुर्थ भाव में बृहस्पति की पंचम पूर्ण दृष्टि प्रॉपर्टी में सफलता का अच्छा योग दे रही है। पारिवारिक दृष्टिकोण से बृहस्पति अपनी पूर्ण दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। स्थायी संपत्ति खरीदने और बेचने का अवसर प्राप्त होगा।
कर्जों से मुक्ति के साथ साथ बरकत होगी और बचत भी होगी। पुराने मकान और को पुनः निर्माण का कार्य भी संभव है, या आप नया मकान भी ले सकते हैं, भूमि खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। पारिवारिक स्थिति ठीक रहेगी, दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी, कुटुंबीजनों और संतान का सहयोग बना रहेगा और पारिवारिक सदस्यों का सहयोग पूर्णतः हर जगह आपके साथ खड़ा रहेगा। 28 जुलाई से 23 नवंबर 2022 तक बृहस्पति देव वक्री अवस्था में स्वराशि मीन में 12वें भाव में संचरण करेंगे। इस समय आपको नक्षत्र गणना इस बात का संकेत है कि थोड़ा सा संयम रखना है बस, बाकी पारिवारिक परेशानी से मुक्ति मिलेगी। घर परिवार के जो वृद्ध व्यक्ति के स्वास्थ्य को लेकर तनाव था उसमें कमी आएगी, अनावश्यक चिकित्सा खर्च भी कम होगा और संतान संबंधी परेशानियों में कमी आएगी। युवा वर्ग के लिए बृहस्पति का यह राशि परिवर्तन मनोनुकूल सफलता और कैरियर में बढ़ोतरी का संकेत दे रहा है। यदि आप व्यवसाय कर रहे हैं तो यह समय व्यवसाय में बढ़ोतरी का संकेत दे रहा है, कामकाज में मन लगेगा, जो आप काम कर रहे हैं उसमें धन प्राप्ति के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, उच्च शिक्षा में अध्ययन रहते तो सफलता के अच्छे अवसर मिलेंगे, धर्म में आस्था बढ़ेगी, माता पिता का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, घर परिवार में शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न होंगे और निजी संबंध है आपके तो निजी संबंध विवाह में परिणत हो सकते हैं। बृहस्पति आपके भाग्य में बढ़ोतरी करेगा, कैरियर संबंधी लाभकारी यात्राओं का भी योग है। स्वास्थ्य को लेकर मेष राशि वालों के लिए समय ठीक रहेगा, अनावश्यक स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी, फिर भी पेट दर्द, आंखों संबंधी परेशानी और चोट की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, इसमें थोड़ी सी सावधानी बरतें। अब क्योंकि ये पूरे साल भर का मामला है तो कुछ विशेष बातें हैं मेष राशि वालों के लिए, वो आप सुन लीजिए। आप वैवाहिक मर्यादाओं का उल्लंघन मुसीबत में डाल सकता है, क्योंकि 28 जुलाई से 23 नवंबर 2022 के बीच में बृहस्पति देव वक्री अवस्था में स्वराशि मीन में रहेंगे, तो सामाजिक और वैवाहिक मर्यादाओं का पालन बहुत जरूरी है। रिश्तों में धोखे की प्रबल संभावना है, लापरवाही नहीं बरतें। विवादित सौदों में पूंजी निवेश नहीं करें, नुकसान हो सकता है। यह समय नौकरी, ऑफिस और आवास परिवर्तन का नजर आ रहा है। परिवर्तन के दूरगामी परिणाम अनुकूल नजर नहीं आ रहे हैं, सोच समझ कर निर्णय लेना चाहिए। ये कुछ विशेष बातें हैं जिस पर आपको 2022 में ध्यान रखना जब तक बृहस्पति मीन राशि में संचरण करेंगे। क्या उपाय करें? मेरा छोटा सा निवेदन, मेरे आराध्य शनिदेव 29 अप्रैल रात में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं। 30 साल के बाद अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश, और जिस तरह की ग्रह योग है, इतने सुंदर महासंयोग में 30 अप्रैल 2022 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा। दिल्ली और एनसीआर के सभी शनि भक्तों से मेरा निवेदन, शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी अद्भुत तपोभूमि है मेरी। खाली दर्शन करने से शनिदेव की कृपा का प्रसाद प्राप्त होगा और जीवन खुशियों से भर जाएगा। मेष राशि वालों, सफलता के लिए, परेशानियों से मुक्ति के लिए मेष राशि वालों को आदित्य हृदय सूरत का पाठ हर रोज करना चाहिए। भगवान सूर्य को जल देने के बाद शिव आराधना करना बड़ा शुभ रहेगा। भगवान शिव के शिवलिंग पर मेष राशि वाले हर रोज कच्चा दूध अर्पित करें तो कैरियर, कारोबार, नौकरी में सफलता मिलेगी। गाय को आटे का पेड़ा बना दीजिए, उसमें गुड़ रखकर प्रातःकाल पूजा के उपरांत गाय को ये आटे का पेड़ा गुड़ डालकर खिलाना अति उत्तम उपाय है आपके लिए। यदि नौकरी में परेशानी है, कारोबार में उठापटक है, धन की प्राप्ति नहीं हो रही है या कोई समस्या है, तो आटे में शक्कर बूरा मिलाकर चींटियों को डालना अति उत्तम रहेगा। हर रोज पूजा के उपरांत अपने भाल पर केसर का तिलक करना बड़ा शुभ रहेगा। केसर को नाभि में भी लगाएं, भाल पे भी लगाएं और कंठ पे भी लगाएं। यह उपाय है मेष राशि वालों के लिए 2022 में बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन। मित्रों और साथियों, ये नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा आंकलन था। मैंने राष्ट्र पर कभी कोई दबाव नहीं डाला। मैंने हमेशा कहा मानो न मानो आपकी मर्जी, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका है। ये अनुभव मेरा है, आपकी मर्जी, मानो न मानो। हाँ, कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें। शनि भगवान के चरणों में मेरी प्रार्थना, नमन आ रहे। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां
आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं, ऐसा हृदय से आया। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।